नाज़रीन इकराम, एशिया कप 2025 के दुबई में खेले जाने वाले अहम तरीन मैच में भारत ने पाकिस्तान को शिकस्त तो दे दी, लेकिन इस मैच में जो अहम तरीन चीज हमारे सामने आई वो ये थी कि भारत ने इस मैच में स्पोर्ट्समैनशिप की मुकम्मल तौर पर धज्जियां उड़ा कर रख दी और अपनी टीम के खिलाड़ियों को मुखालिफ टीम के खिलाड़ियों से हैंडशेक करने की इजाजत तक नहीं थी। हालांकि नाज़रीन इकराम, ये स्पोर्ट्समैनशिप का तकाजा होता है कि जब खिलाड़ी मैच जीते हैं तो फिर वो हारे हुए खिलाड़ियों से भी हैंडशेक करते हैं। ना सिर्फ उस वक्त हैंडशेक करने से कतराया गया, बल्कि जब टीम के दोनों कैप्टन जो है वो टॉस के लिए आए तो उस वक्त भी सूर्या कुमार यादव पाकिस्तानी कैप्टन से हाथ मिलाने से कतराते रहे, सिर्फ इस वजह से कि अगर उन्होंने हाथ मिलाया तो उनके ऊपर गद्दारी के फतवे लगना शुरू हो जाएंगे। तो उस पर उन्होंने स्पोर्ट्समैनशिप की धज्जियां उड़ा कर रख दी। वही दूसरी तरफ नाज़रीन इकराम, इस मैच में यूं महसूस हो रहा था कि भारत ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरह से 6-0 से पिटने के बाद इस मैच के ऊपर गुस्सा निकालना चाहता है और भारतीय कैप्टन सूर्य कुमार यादव ने मैच जीतने के बाद इसको मुकम्मल तौर पर पॉलिटिसाइज कर दिया और इसमें पहलगाम को बीच में लेकर आ गए। पहलगाम क्रिकेट के अंदर कहां से आ गया और अपनी आर्मी को इसके अंदर लेकर आ गए। भाई, आर्मी क्या जंग हो रही है दोनों मालिक के दरमियान? आपकी आर्मी को तो उस वक्त धूल चटाई गई थी जब ऑपरेशन सिंदूर का दाग मोदी ने अपने सर लगाया था। 6-0 से तुम्हें शिकस्त दी गई थी। उस वक्त आर्मी का नाम लेने का वक्त था, तो उस वक्त आप लोग बिलों में घुस गए थे, लाइटें बंद करके, स्टेडियम्स बंद करके आप बिलों के अंदर घुस गए थे। इससे जाहिर होता है नाज़रीन इकराम, भारत ने क्रिकेट को भी एक तरफ उसने स्पोर्ट्समैनशिप को मलियमेट किया, दूसरी तरफ उसने क्रिकेट को मुकम्मल तौर पे पॉलिटिसाइज कर दिया। इवन के खिलाड़ियों को मुखालिफ टीम के खिलाड़ियों से हैंडशेक करने की इजाजत तक ना दी गई। व्हाट ए शेम। नाज़रीन इकराम, एशिया कप 2025 के छठे मैच में ग्रुप ए का हाई वोल्टेज मैच दुबई में खेला गया पाकिस्तान और भारत के दरमियान, जिसमें पाकिस्तान को भारत के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान ने पहले टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला किया और मुकर्ररा 20 ओवर में पाकिस्तान सिर्फ 127 रन ही बना सका। पाकिस्तान की बैटिंग लाइन मुकम्मल तौर पर नाकाम रही। मासवाए फरहान साहबजादा के और इसके साथ साथ शाहीन शाह अफरीदी के 4 छक्कों और 16 बालों के ऊपर 33 रन की बदौलत इसने कोई टीम को सहारा दिया। अदरवाइज पाकिस्तान का जो टॉप ऑर्डर है वो मुकम्मल तौर पर लड़खड़ा गया। साइम अयूब पहली गेंद पे 0 पर आउट हुए। वही दूसरी तरफ कप्तान सलमान अली आगा, मोहम्मद हारिस, दोनों हसन नवाज, फखर जमान कोई बड़ा स्कोर करने में नाकाम रहे और वापस चलते बने। जवाब में हिंदुस्तान की टीम ने नाज़रीन इकराम ये 128 रन का हदफ बासानी 16वें ओवर में 3 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया, जिसके बाद पाकिस्तान भारत से मसलसल तीसरी बार टी20 हार गए। इससे पहले 2022 को, उसके बाद 2024 को और उसके बाद अब एशिया कप 2025 में पाकिस्तान भारत से टी20 मैच हार गया। भाई ग्राम, इस सारी सूरत हाल में हम देखें तो बाद लोग जो है वो ये सलाह दे रहे हैं जी इसमें मोहम्मद रिजवान और बाबर जो है उनकी कमी महसूस की जा रही है। तो मेरे राय के नजदीक जब बाबर और रिजवान थे पिछले मैचों में तो उस वक्त भी पाकिस्तान हिंदुस्तान से हारा था, तो फिर इसमें उनकी कमी कहां से जो है बीच में आ गई। तो दूसरी बात है, हम ये नाज़रीन इकराम ये है कि इसमें शाहीन शाह अफरीदी ने कुछ सहारा दिया टीम को। उन्होंने जबरदस्त इनिंग्स खेली, 16 गेंदों पर उन्होंने 33 रन बनाए और ये तेज तरीन 33 रन थे, जिसकी बदौलत पाकिस्तान जो 127 रन बनाने में कामयाब हुआ।